अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का मैदान तहरीक इंसाफ के नाम 62 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग को 59 सीटें मिली, 52 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी को 17, MQM पाकिस्तान को 10, जमात इस्लामी को 5 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3, ANP ने 2 और JUIF ने 1 नशिस्त जीती। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। PTI कौमी सतह की जमात है। कंटोनमेंट इंतखाबात में फिर अक्सरियती जमात बनकर उभरी। असद उमर का ट्वीट, कहा पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में एक भी सीट ना जीत सकी। नून लीग को बलूचिस्तान में कोई नशिस्त ना मिली। फारूक हबीब बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं, नून लीग को लाहौर में ज्यादा सीटें मिली हैं। हमें अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी नई सुबह का आगाज है। नताइज सबूत है कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पंजाब की तरक्की छीनने वालों को रद्द किया है। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज का साद रफीक को टेलीफोन, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग का काम को वोट दो का नारा। ख्वाजा साद रफीक समेत नून लीग के उम्मीदवार नए नारे पर डटे रहे। वोट को इज्जत दो का नारा कहीं नहीं लगा। जराये का दावा है, शहबाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्शन के रोज भी किसी नून लीगी ने मरियम नवाज के नारे की तायद नहीं की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। चारों गवर्नर्स, वज़ीर आला, सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को दावतनामे जारी। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सफ़ीर भी मदऊ। पार्लियामेंट हाउस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। मुल्क में कोरोना के मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। 2988 नए केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.6% रही। गुज़िश्ता अदालती साल हर लिहाज से मुश्किल था। कोरोना के बायस मुकदमात निपटाने की राह में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। अटॉर्नी जनरल बोले, सीनियरिटी पर जजेस की तैनाती का मसला बेंच और बार के ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह बन रहा है। जस्टिस वकार सेठ और सिंध हाई कोर्ट बार की दरखास्तें जल्द निपटा कर शुकूक व शुबहात को खत्म किया जा सकता है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। अफगान सिविल एविएशन और PIA के अमले के खुसूसी इंतजाम। परवाज का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खैर सगाली को फ़रोग़ देना है। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं, उम्मीद है जल्द मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। My view is that it would be very important for the president to call the Prime Minister of Pakistan, and that's because Pakistan's an important country in the world. अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। सदर बाइडन के लिए ज़रूरी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बराह रास्त राब्ता करें। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन होलेन कहते हैं, आलमी बरादरी को ख़वातीन और अक़लियती बरादरी के हुकूक़ की पासदारी के लिए तालिबान पर दबाव डालने की ज़रूरत है। अफगान वज़ीर-ए-आज़म से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के मुशीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की मदद से मुतालिक गुफ्तगू। अफगान क़यादत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। सुहेल शाहीन कहते हैं, मुलाकात में दोहा मुज़ाकरात को अहम कामयाबी करार दिया गया।
तमाम फरीकैन को दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगान बॉर्डर पुलिस ने काबुल एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजबड़ी में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। भारत कश्मीर में रेत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम की शक्ल में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, शहीद मसारी और मोइज यूसुफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जराइम का एक और डोसियर पेश कर दिया। केमिकल हथियार के इस्तेमाल, इज्तिमाई खबरों के सबूत, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद शामिल, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भारतीय फौजी हुकाम की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। भारत की पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश। अदाकार शान और उमैर जसवाल की फिल्म सेट पर तस्वीर पंजशेर में लड़ने वाले पाकिस्तानी फौजी बनाकर वायरल कर दी गई। फौजी डॉक्टर के नाम से भारतीय जाली ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया कि मेजर एजाज और कैप्टन जाफर मेरे क्लास फेलो थे जो पंजशेर में शहीद हो गए। तस्वीर को बगैर तहकीक किए साबिक भारतीय फौजियों ने भी शेयर किया और तबसरे किए। भारतीयों ने तो शाहिद खाकान अब्बासी को पंजशेर में एयर स्ट्राइक करने वाला एयरफोर्स पायलट बना दिया। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास सदारत जस्टिस रिटायर्ड शेख असमत सईद ने की। गवर्निंग बोर्ड इजलास में साबिक कप्तान रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, नामुंतखब चेयरमैन दोपहर 2 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।